सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास जैसे हम लोग 2-3 दिन से सीख करके आ रहा है बाइबल के विषय में, और यहूदी धर्म जो कुछ उनके धर्म ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है वो ईसा मसीह में पूर्ति हुआ, और पवित्र बाइबल जो पुराना विधान और नया विधान ये दोनों मिलकर के ईसा मसीह का उस मुक्ति कार्य के विषय में लिखा हुआ है। कुछ प्रोपेगेंडाएं लोग करते हैं, विशेषकर कुछ इस्लामिक ऐसे कट्टरपंथी लोग क्रिस्तीय धर्म के खिलाफ। हमें मालूम है 60वीं सदी में 6th सेंचुरी में जब ये मुस्लिम ये शुरू हुआ, 6th सेंचुरी में इस्लामिक जो धर्म जब शुरू हुआ, तब से क्रिस्तियों के ऊपर अटैक करने का एक प्रथा शुरू हो चुका है। इसलिए कई लोग देखो बाइबल के अंदर ये गलती है वो गलती है ऐसा ऐसा बोलकर। कभी हाल ही में भी 1-2 जन मेरे को फ़ोन किया, एक युवक ने फ़ोन कर करके देखो ऐसा ब्रदर बहुत क्लासेस चल रहा है, बाइबल सब गलत है, कुरान सही है, ये बोलने के लिए। और एक महिला भी इसी प्रकार ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं, पता नहीं क्या क्या प्रार्थना कर रहा है। हमारे जो चर्च के अंदर विशेषकर कैथोलिक की चर्च के खिलाफ बहुत कुछ आजकल चल रहा है। मेरे इन दिनों का क्लास का मुख्य उद्देश्य भी यही है, आप लोगों को सदर करने के लिए, सच्चाई क्या है ये बता करके देने के लिए। तो यदि उन लोग कहते हैं बाइबल गलत है, बाइबल के अंदर जो है पूरा कटापिटी हुआ है और कुरान इसलिए बना है वो जो बाइबल को खारिज कर कुरान के अनुसार जीने के लिए, तो आज और कल के क्लास के द्वारा मैं आपको बाइबल क्या है, बाइबल कैसे रचना हुआ और बाइबल में क्या लिखा हुआ है, किसके विषय में है, क्या क्या पूरा हुआ है, ये सब, और साथ ही साथ कुरान कैसे लिखा और कुरान के अंदर क्या क्या गलतियां हैं, उस कुरान लिखने का क्या उद्देश्य है, ये सब हम लोग सीखेंगे। ताकि आप लोग जो करना नहीं चाहिए, मैं बार बार बोल करके दिया है, ऐसा वीडियो सब देखना बंद कीजिए, अन्यथा आप बाइबल का एकदम पंडित बन जाना चाहिए। यदि एकदम बाइबल का आप अच्छा ज्ञान रखने वाला है, इस प्रकार का वीडियो देखने से आपको कोई असर नहीं होने वाला है। जैसे युवक ने मुझसे बात किया, मैंने उस भाई से पूछा, बेटा मैं डेली क्लास डाल रहा हूं, क्या आप देख रहा है? कभी कभी कुछ थोड़ा सा देखता है। मेरे क्लास देखने के लिए उसके पास समय नहीं है, उसके पास काफी समय है। ऐसे जो आतंकवादी लोग जो चर्च के ईसा मसीह के खिलाफ जो लिख रहा है उसको पढ़ने के लिए, उसको सुनने के लिए लोगों के पास समय है। हम इसलिए रोज कुछ ना कुछ बाइबल का क्लास डाल करके आपको सिखाते आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है, अनेकों लोग मेरे से संपर्क कर करके ये बताते हैं, ब्रदर हमें बहुत फायदा मिल रहा है, हमारा विश्वास बढ़ गया है,
इवन कई प्रोटेस्टेंट पास्टर लोग ये भी साक्षी है कि उन लोग मेरा क्लास रोज देख रहा है। मुझे खुशी है, मैं इसी वजह से बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर करके सीख रहा हूँ और अपने जीवन में उतार रहा हूँ। सीखने के बाद केवल वो सुनाने के लिए नहीं, बल्कि जो कुछ मैं सीख रहा हूँ वो अपने जीवन में अपना रहा हूँ, इसके बाद उसको मैं दे रहा हूँ और उसके कारण अनेकों को फायदा मिल रहा है। इसी वजह से आज फिर मैं वो क्लास लेना चाहूँगा। इससे पूर्व अनेकों बार बाइबल का क्लास लिया हूँ। बाइबल कैसे बना, कौन लिखा, कैसे लिखना शुरू किया, पुराना विधान क्यों, क्रिस्तियों के बाइबल में यहूदियों के ये धर्म ग्रंथ जो पुराना विधान क्यों है, सबका जवाब कई बार क्लासों में मैंने दिया है। हमारे यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में जाइए, पवित्र बाइबल का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको अनेकों क्लास मिलेगा। मेरे ख्याल में 100 क्लास करीब मिलना चाहिए, इतना अधिक क्लास बाइबल के विषय मिलेगा। और साथ ही साथ हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा जो पुस्तक है, उस पुस्तक के पेज नंबर ये 209 से लेकर के, पेज नंबर 209 से लेकर के 214 तक, 200 पेज नंबर 209 टू 214 बाइबल का इतिहास लिखा हुआ है। बाइबल कैसे बना, क्यों बाइबल के अंदर 73 बुक्स है, क्यों 73 बुक्स होना चाहिए, ये सब आप यदि इसको पढ़ेंगे, पेज नंबर 209 से लेकर के 214 तक का पेज को कई बार पढ़ लीजिए, बाइबल का पूरा इतिहास इसके अंदर मिलेगा। तो उसके अनुसार ही मैं आज का क्लास भी ले रहा हूँ, ध्यान से थोड़ा सुन लीजिए। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, जैसे मैंने इन क्लासों में अब्राहम का बुलावा ईसा मसीह से करीब 2000 वर्ष पहले ये अब्राहम का बुलावा हुआ था। वहां से हमें मालूम है एक ईश्वर कुछ लोगों को चुन करके अलग करता हुआ, यहूदी लोग या हम लोगों ने देखा इस्राएल, ऐसे ऐसे जो नाम में जो बता रहा है, उस समुदाय, ईश्वर के चुने हुए एक समुदाय को चुनता हुआ और उनके जीवन में उन्होंने जो पालन किया, कुछ नियम, चाहे वो बलि वेदी के हो या बलि का हो, आगे आकर के 1400 में मूसा नबी को प्रभु चुनते हैं। इस्राएली लोग तब मिस्र देश की गुलामी में था, वहां से छुड़ाने के लिए। तो BC 1400 में मूसा नबी के अगुवाई में इस्राएली लोगों का जो मिस्र देश को छोड़ करके कनान देश की ओर जो यात्रा है 40 वर्षों का, उस बीच में ईश्वर दर्शन दे करके 10 नियम देना और उन बातों को सब अंकित करने के लिए, लिखने के लिए सब बोलना और लिखना शुरू किया। ये भी कहा जाता है सबसे पहले जो बाइबल का जो तोरा पंचग्रंथ जिसे कहते हैं, मूसा नबी ने लिखा कर करके बताता है, पूरा भाग नहीं लेकिन मूसा नबी ने वहां लिखना शुरू किया। इस प्रकार 1400 को अगर लेंगे, AD 100 जैसे नया विधान जो लिखा है AD 100 तक का, ये 1500 वर्षों में ये जो पूरा बाइबल पूरा लिखा है। बाइबल लिखने के लिए कितना वर्ष ले गया? 1500 ईयर्स, करीब 1500 वर्ष लगा बाइबल को। ये बाइबल को पूरा लिखा, 73 बुक्स हैं। उन बुक्स को लिखने के लिए 40 से ज्यादा, एग्जैक्ट कितना है आज भी कोई बाइबल पंडित नहीं बोल पा रहा है, लेकिन 40 से ज्यादा लोगों ने इस बाइबल को लिखा। लिखने वाला कोई पंडित है, कोई अनपढ़ व्यक्ति भी, कोई किसान है और कोई जो है मछुआ है, कोई यात्रा करते हुए लिखा, कोई जेल में पड़े हुए लिखा। इस प्रकार
अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देश में, अलग अलग भाषा में लिखने के बाद उसको फिर एक बना करके बाइबल के रूप में दिया। 1500 वर्ष पहले जो लिखा है वो बात जो एडी 100 में, इसका मतलब 1500 साल बाद, ईसा मसीह के मृत्यु के बाद जो शिष्य लोगों ने लिखा उसमें, और 1500 वर्ष पहले जो लिखा हुआ बात वो उसमें कोई अंदर नहीं है, दोनों एक है करके। और वो जो पुराने विधान के अंदर जो कुछ लिखा वो सब ईसा मसीह में पूरा हुआ, ये भी हम लोग देखते हैं। इसका मतलब बाइबल क्या है, किसके विषय में लिखा हुआ है, यदि अगर पूछे उसका एक उत्तर है। बाइबल क्या है, उसको किसके विषय में लिखा हुआ है, इसके एक उत्तर है। बाइबल में हमें मालूम है उत्पत्ति से लेकर के, उत्पत्ति का मतलब है संसार की सृष्टि, संसार की रचना, वहां से लेकर के संसार के अंत के विषय में लिखते हुए बाइबल कदम हो रहा है। इसके बीच में मनुष्य की सृष्टि, पाप में मनुष्य का पतन और उसको दंड देता हुआ, और दया करने वाले ईश्वर उसका उद्धार करता हुआ। संक्षिप्त रूप में हम लोग ये बोल सकता है क्रिएशन, फॉल एंड रिडेम्पशन। सृष्टि किया, ईश्वर के साथ, ईश्वर के समान मनुष्य को बनाकर रखा, लेकिन मनुष्य शैतान के वश में पड़ करके पाप करते हैं, उनका पाप में गिर जाते हैं, उस कारण उनको कष्ट दुख झेलना पड़ता है। तब प्रभु की ओर वो हाथ उठाया, दयालु ईश्वर उनका पाप क्षमा कर उन्हें फिर से अपना पुत्र के रूप में स्वीकार करना। बस यही सिलसिला है पूरा बाइबल के अंदर, क्रिएशन, फॉल एंड रिडेम्पशन। ईसा मसीह ने सृष्टि कार्य के विषय में इस बाइबल के अंदर हमें मिलेगा, ईश्वर का सृष्टि और मनुष्य का सृष्टि और पाप करते हुए उनका पतन और उनको दंड मिलना और उनका मुक्ति, इस विषय हमें ये बाइबल के अंदर मिलेगा। यदि हम लोग पवित्र ग्रंथ को सही रूप से स्टडी करेंगे, इसके इतिहास को स्टडी करेंगे, BC 4 के पहले, BC ईसा मसीह के आगमन के जन्म के 4 वर्ष पहले एक पुराना विधान जो था उसके अंदर 39 बुक्स का था, 39 बुक्स वाला। यदि हम लोग यहूदियों का तनक, इसके विषय में भी मैंने कई बार क्लास लिया है, उसके अंदर केवल 24 किताबें था, 24 किताब, वो ये 24 किताब को हम लोग 39 बुक्स बोलते हैं। यहूदियों का जो धर्म ग्रंथ तनक कहते हैं, तोरा, नबीम और खुतबी, ये तीनों मिलकर के उसको तनक कहते हैं। तोरा का ता लिया है, नबीम का प्रोफेट्स उसका ना लेते हैं और खुतबीम का खा लेता है, इसलिए उसको धर्म ग्रंथ को तनक कहते हैं। उस तनक में 24 किताबें थी। उस 24 किताब को, क्योंकि जैसे राजाओं का ग्रंथ, उसमें सामुएल का ग्रंथ, दानियल का ग्रंथ, राजाओं का ग्रंथ, ये सब एक जैसे, एक ग्रंथ जैसे था। उनको जो डिवाइड करके उसका सब इतिहास मैंने जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर उसको पूरा वर्णन किया हुआ है। कौन सा किताब को कैसे कैसे डिवाइड किया, ये 24 किताब कैसे 39 किताब बना, 24 किताब कैसे 39 किताब बना, उसके विषय में तो कहा जाता है ये जो 4वीं सदी तक ये जो तनक जो भी जो हिब्रू बाइबल जो था उसको प्रोटो कैनोनिकल बुक्स कहते हैं। प्रोटो कैनोनिकल अर्थात जो पैलेस्टीनियन जो हिब्रू कैनन ये सब बोलते हैं, प्रोटो कैनन या हिब्रू कैनन या पैलेस्टीनियन कैनन कहते हैं। ये जो हिब्रू बाइबल जो ओरिजिनल जो पहले जो यहूदियों का जो तनक धर्म ग्रंथ था। मैंने यहूदियों का क्रिस्तियों का जो इतिहास का 2 क्लास लिया था,
उसके अंदर किस प्रकार राजा दाऊद के बाद सुलेमान के बाद इस्राएल देश दो भागों में डिवाइड किया, नॉर्थ भाग और साउथ भाग के रूप में। नॉर्थ के ऊपर फिर आक्रमण हुआ है और उस देश को नॉर्थन देश को इस्राएल कहता था और उस इस्राएल के जो कैपिटल जो है वो समारिया हुआ करता था। ये सब बातें हम लोगों ने उस क्लास के अंदर मनन चिंतन किया था, सीखा था। असीरियन अटैक है ग्रीक लोगों का, ये सब बातें उसके अंदर मैंने बता कर गया। उसी में मैंने कहा था 333 में 333 में अलेक्जेंडर द ग्रेट वो पालस्तीन को सीरिया को सब अपने अधीन करता हुआ, इस प्रकार ग्रीक एडमिनिस्ट्रेशन यहूदियों के ऊपर आया। ग्रीक लोगों का, ग्रीक राजा, ये जो अलेक्जेंडर ग्रेट जो है वो ग्रीक राजा है। तो ग्रीक शासन इस्राएलियों के ऊपर हुआ। धीरे धीरे इस कारण वहां का जो लोग ग्रीक भाषा, हिब्रू भाषा के जगह ही ग्रीक भाषा बोलना शुरू किया। और अलेक्जेंड्रिया का जो राजा टोलमी ने निश्चय किया, ये जो तनक जो धर्म ग्रंथ, यहूदियों का धर्म ग्रंथ हिब्रू भाषा में है, धीरे धीरे वहां के लोग हिब्रू नहीं जान रहा है, हिब्रू नहीं पढ़ सक रहा था, तो उनके लिए उस ग्रीक भाषा हिब्रू भाषा का जो बाइबल है ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट करवाया। ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट करते हैं। उस ट्रांसलेशन का नाम है सेप्तुजिंत। हिब्रू भाषा का तनक को जो पुराना विधान, उसको ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट करवाया। इसको सेप्तुजिंत बोलने के क्या है, 70 यहूदी जो पंडित लोग हिब्रू भाषा से इसको ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट करना शुरू किया था। सबसे पहले टोलमी के उसी समय पर जो मूसा के जो नियम का ग्रंथ उसी समय पर तोरा जो है ट्रांसलेट हुआ था। इसके बाद धीरे धीरे अन्य ग्रंथ को भी ट्रांसलेट हुआ। जब ट्रांसलेट होकर के अलेक्जेंड्रियन जो कैनन बनना था, उस समय पर इन लोगों ने 7 अन्य जो किताबें इस प्रकार ईश्वर के विषय में लिखा हुआ किताब ग्रीक भाषा में वहां पर उपलब्ध था, उसको भी शामिल किया। और ये जो 24 किताब को जब ट्रांसलेट किया, उन्होंने देखा उसके अंदर कई कहानियां हैं, इसलिए उसको फिर से डिवाइड किया। जैसे मैंने बोला है सामुएल, राजा, ये जो ग्रंथ सब एक था, उसको फर्स्ट सामुएल, सेकंड सामुएल, फर्स्ट राजा, सेकंड राजा, फर्स्ट इतिहास, दूसरा इतिहास, ऐसा ऐसा कर करके जब इसको अलग अलग ही किया। और जो जितने भी नबियों का ग्रंथ है वो पूरा एक ग्रंथ था, उसको अलग अलग कर करके 12 किताब बनाया। इस प्रकार कुल मिलाकर के 39 किताबें बन गया। 24 को 15 और इसका मतलब इसके अंदर ऐड हो रहा है। इसको जो 24 वाला डिवाइड कर करके 39 बनाया गया, 39 बनाया। और उस समय पर ग्रीक भाषा में वहां जैसे मैंने कहा 7 किताबें अन्य और किताब था, उसको भी जोड़ दिया। इस प्रकार 46 किताब बन गया, 46। उस किताब का नाम है सेप्तुजिंत बाइबल। सेप्तुजिंत बाइबल क्योंकि 70 लोगों के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया, इसके कारण। तो ये सेप्तुजिंत बाइबल के अंदर 7 अन्य किताबों को जो जोड़ा, उन किताबों को इसलिए ड्यूट्रोकैनोनिकल बुक्स भी कहते हैं। और इन 46 किताबों का ये पुराना विधान को, जो सेप्तुजिंत को
अलेक्जेंड्रियन कैनन के अंदर उसको पारित किया। और हमें मालूम है फर्स्ट सेंचुरी में जो ईसा मसीह के जन्म के समय पर और ईसा मसीह के समय पर और जो शिष्य लोग जो सुसमाचार सुनाना शुरू किया उस समय पर वहां पर सप्तजिंद बाइबल ही उपयोग में था। और उसी के द्वारा शिष्य लोग ये प्रूफ करता था पुराना विधान के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो सब कुछ ईसा मसीह में पूरा हुआ है। और पुराने विधान में लिखा हुआ मसीह ईसा मसीह है, इसको प्रूफ कर रहा था। हमें मालूम है यहूदी लोग इसका विरोध कर रहा था। यहूदी लोग इसका विरोध करते हुए ऐसा किया, उन लोग जामनिया में AD 100 में अर्थात फर्स्ट सेंचुरी का अंत में एक यहूदी पंडितों का एक बैठक बुलाया और वहां पर उन्होंने निर्णय किया ये जो सप्तजिंद बाइबल जो है इस बाइबल को रख करके इन लोग मृत्यु के बाद एक अनंत जीवन में प्रवेश करने के विषय में, जैसे मक्काबियों का ग्रंथ है, बुक ऑफ विजडम है, ये सब शामिल किया था। ये जो 7 किताबें जो शामिल किया था उस किताब के अंदर है। ये जो मक्काबियों का ग्रंथ उसके विषय में भी मैंने बोला था, जब इस्राएल के अधीन इस्राएल को जो ग्रीक राजा लोगों ने शासन करना शुरू किया तो यहूदी घराने के कुछ लोग उनके खिलाफ बगावत किया, उनसे लड़ने लगा, क्योंकि उन लोगों ने ग्रीक देवी देवताओं का जो मूर्तियां ला करके यरूशलेम मंदिर में रख करके उसको नष्ट किया था। इसलिए इन लोगों ने लड़ करके अनेकों वर्षों तक लड़ करके यरूशलेम को अपने कब्जे में किया और मंदिर का प्रतिष्ठा किया। इसलिए प्रतिष्ठान पुनः प्रतिष्ठान का जो पर्व जो मना रहा है ये सब इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, ये मक्काबियों के ग्रंथ के अंदर है। इसके सब खिलाफ था यहूदी लोग। इसलिए यामनिया में यहूदी लोग AD 100 में सम्मेलन कर करके ये निर्णय किया ये जो ग्रीक ट्रांसलेशन वाला जो अलेक्जेंड्रियन कैनन वाला 46 किताबों का इस किताब को धर्म ग्रंथ को हम नहीं मानना, हम वो पुराना वाला किताब को मानेंगे, 24 को नहीं बल्कि उन्होंने 39 किताब को मान लिया। उस समय पर उन्होंने निर्णय किया उस 39 किताब को हम मानेंगे, जो जोड़ा हुआ को नहीं। इसका मतलब अलेक्जेंड्रियन जो कैनन है उसका तिरस्कार करते हुए वे लोग वापस यहूदी लोग ईसा मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं करना है। इसलिए और ईसा मसीह और शिष्य लोग जो ग्रंथ को जो किताब को इस्तेमाल कर रहा था उसको नकारते हुए उसको तिरस्कार करते हुए उन लोग वापस 39 किताबों का उस हिब्रू कैनन या पैलेस्टीनियन कैनन वाला किताब को फॉलो किया। अभी उसी किताब को 16वीं सदी में आकर के 16वीं सदी में आकर के जब प्रोटेस्टेंट आंदोलन शुरू हुआ तो जो उन्होंने ये जो सप्तजिंद बाइबल को फिर से छोड़ा, उन लोग यहूदियों का वो हिब्रू कैनन वाला 39 किताबों को उन्होंने स्वीकार किया। तो ये है इसका जो इतिहास जो किताब का कैसे 46 पुराने विधान में जो सप्तजिंद बाइबल में है कैसे 39 बुक्स है इसके विषय में। अगला जो है पहले सदी में ईसा मसीह मुक्तिदाता संसार में आए, उनका जीवन मृत्यु और उनका स्वर्गारोहण। इसके बाद शिष्य लोगों को ईसा मसीह ने किसी किताब दे करके नहीं बोला जाकर के किताब सिखाओ, बल्कि ईसा मसीह ने 3 वर्षों तक जिन शिष्यों को चुन करके अपने साथ रखा था उन्हें अधिकार दे करके भेजा, तुमने जो कुछ मुझ में देखा और मुझसे जो कुछ सुना उन बातों को सुनाना शुरू कर दो। तो शिष्य लोग पुराना विधान अपने हाथ में रखते हुए ये प्रूफ करता था पुराना विधान में जिस मसीह के विषय में जो लिखा हुआ है वो मसीह ईसा मसीह है, ये उन लोग उसको प्रूफ करना शुरू किया। इसके द्वारा वही उन लोग सिखा करके
सिखाना शुरू किया। और हमें मालूम है धीरे धीरे कई लोग उसको लिखना शुरू किया। सबसे पहले संत पौलुस का जो मन परिवर्तन कैसे हुआ ये सब हमें मालूम है। उन्होंने अपने द्वारा जो बनाया हुआ कलीसिया को चिट्ठी लिखना शुरू किया। ये बाइबल नहीं लिखा है, सबसे पहले समझने की जरूरत है। उन्होंने उन कलीसियाओं को जो कुछ शिक्षा उनको दिया और जेल में बंद है या अन्य जगहों पर है, वहां से पहले जहां जहां कलीसिया स्थापित किया उन कलीसियाओं को उन्होंने चिट्ठियां लिखा। इसलिए लेटर्स ऑफ सेंट पॉल्स कहते हैं, संत पौलुस का पत्र कहते हैं। ये कलीसिया को सिखाने के लिए भेजा हुआ पत्र है। वो पत्र कलीसिया जब इकट्ठे होते हैं इतवार को या प्रतिदिन की प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं, इन पत्रों को ऐसे छोटे छोटे कलीसियाओं में पढ़ता था और लोगों को विश्वास में बांधने के लिए। लेकिन देखने में आया ऐसे अनेकों लोग लिखा, अनेकों सुसमाचार लिखा, अनेकों पत्र है, अनेकों ग्रंथ ईसा मसीह के विषय में लिखना शुरू किया। एडी 282 में रोम में एक महासभा चला। उसमें अलेक्जेंड्रिया का जो बिशप है वो आकर के, जिनका नाम है संत अतनसियस ने बिशप था, वो पैट्रियार्क था। उन्होंने कहा लोग भिन्न भिन्न रीति से सिखा रहा है, कई कहानियां सिखा रहा है, कुछ सही हो सकता है लेकिन अनेकों बातें गलत हैं। इसलिए हम लोगों को बाइबल के अंदर क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना है इसका एक कैनन बनना चाहिए। तो संत अतनसियस ने ईसा मसीह के विषय में, चाहे संत पौलुस का है या किसी का भी पत्र है, जो भी लेटर्स ऐसा था, 27 किताबों को दिखा करके बोला, जो पुराना विधान का जो सप्तजिंद पुराना विधान का 46 किताब है, उसके अतिरिक्त 27 किताबों के एक लिस्ट 282 के रोम महासभा में प्रस्तुत किया। और उस समय के संत पापा ने उसको एक्सेप्ट किया और बाइबल पंडितों के सामने इन किताबों को रखा गया और उन्होंने अनेकों किताबों को स्टडी भी किया और विशेषकर इन 27 किताब के ऊपर गहराई से पढ़ाई किया। और जो 393 का 93 का हिप्पो में एक अधिवेशन हुआ था, महासभा हुआ। उसमें जो संत अतनसियस द्वारा दी हुई 27 किताब बाइबल से जोड़ने के लिए, जो पुराना विधान के साथ जोड़ने के लिए योग्य है और ये सही है, ये पारित किया। इसके बाद 397 में 397 में कार्थेज में, और इसके बाद 419 में भी, 419 में भी कार्थेज में दूसरे एक और महासभा हुआ, उसमें भी इन लोगों ने ये 27 किताब को स्वीकार किया, पारित किया। और इस 73 बुक्स, इसका मतलब पुराना विधान का जो 46 बुक्स और नया विधान का 27 बुक्स, ये दोनों मिलकर के 73 बुक्स बाइबल में क्रिस्तियों का धर्म ग्रंथ के रूप में रखेगा। ये 397 का कार्थेज महासभा ने उसको पारित किया। आगे भी कई महासभा में उसको स्टडी किया, पारित किया। अभी सवाल है, इसको स्वीकार करने के लिए इन्होंने कौन सा पॉइंट, कौन सा मुद्दा रखा था? उस समय पर अनेकों जो इवन गॉस्पल्स सुसमाचार था, कई लोगों का लेटर था, कई अच्छी अच्छी बातें लिखा हुआ किताबें था, लेकिन उसको क्यों नहीं स्वीकार किया? इन 27 किताबों को चुनने के कैनन बनने के पीछे का क्या नियम था, इसको भी हमें समझने की जरूरत है। 3 पॉइंट महासभा ने रखा। सबसे पहला पॉइंट था, ये जो कुछ किताबें आजकल जो चल रहा है, वो किताब ईसा मसीह के मृत्यु के बाद जो शिष्य लोग जब टीचिंग
कर रहा था उस समय पर लिखा हुआ होना चाहिए। जो प्रेरित लोग 12 अपोस्टल्स, हमें मालूम है संत पेत्रुस, संत याकूब उससे पहले, इसके बाद संत पेत्रुस, ऐसा कर करके अनेकों एक एक कर करके शिष्य लोगों का मृत्यु होता गया। और भारत देश में आने वाला संत थॉमस का मृत्यु भी उससे पहले हो गया था। इस प्रकार सब प्रेरितों का मृत्यु एक एक कर करके हुआ। उस पीरियड में जितने भी उनके शिष्यों के द्वारा लिखा हुआ भी हो उस किताब को भी, क्योंकि उसी सदी का। और सबसे आखिरी में मृत्यु हुआ संत योहन का। संत योहन कहते हैं बहुत बुढ़ा होकर के उनका मृत्यु हुआ। इसलिए एक रखा पहली सदी तक संत योहन का मृत्यु तक जितने भी किताबें रचना हुआ केवल उसी के ऊपर स्टडी करेंगे कौन सा किताब रखना है। इसका मतलब पहली सदी प्रेरितों के समय पर लिखा हुआ किताब होना जरूरी है, क्योंकि प्रेरित लोग ईसा मसीह के साथ रहकर उनसे सुना है और उन्हें देखा है, उनका मृत्यु का, उनके जी उठने का, उनका स्वर्गारोहण का गवाह है वे। उनके समय पर जो किताब लिखा है केवल उसी किताब को एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहला शर्त यह था। दूसरा शर्त, आदिम कलीसिया उस किताब को, उन किताबों को अपने आराधना में इस्तेमाल किया हुआ होना चाहिए। यह नहीं किसी ने एक कहानी बनाकर रखा है वो अपने पास था। यदि आदिम कलीसिया उस किताब को आराधना में नहीं पढ़ा, नहीं प्रार्थना के लिए इस्तेमाल नहीं किया, तो उस किताब को एक्सेप्ट नहीं करना। इसका मतलब आदिम कलीसिया के द्वारा प्रार्थना किया हुआ किताब होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट, ईसा मसीह का मुक्ति इतिहास और क्रिस्तीय विश्वास परंपरा के अनुसार होना जरूरी है। 3 शर्तें मेरे विचार में आपको समझ में आया। सबसे पहले वो किताब लिखने का पीरियड कब लिखा हुआ होना चाहिए? शिष्य लोग जब जीवित था, प्रेरित लोग, 12 प्रेरित लोग, उनके जीवित रहते वक्त लिखा हुआ किताब होना चाहिए, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, आदिम कलीसिया, इसका मतलब ये कोई जरूरी नहीं है फर्स्ट 100 साल है, इसके बाद भी अगर वो कलीसिया प्रार्थना के लिए इन किताबों को इस्तेमाल किया हुआ भी होना चाहिए। तीसरा, ये प्रभु ईसा मसीह का मुक्ति कार्य और क्रिस्तीय विश्वास परंपरा के अनुरूप होना जरूरी है। इन 3 शर्त के अनुसार संत अतनसियुस का ये 27 किताब खरा उतरा और उनका बाइबल पंडितों का मानना था ये विश्वास योग्य है, ये साक्ष्य के लिए जो बाइबल के रूप में स्वीकार कर सकता है। इस प्रकार 397 के कार्तेज का जो महासभा है इसको पारित किया। उससे पहले 93 का हिप्पो में और 419 का जो कार्तेज, यहां सब इसको पारित किया है। अगला, जब ये प्रोटेस्टेंट आंदोलन जो हुआ 16वीं सदी में, उस समय पर उन्होंने इस कलीसिया द्वारा ये पारित पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किताबें हैं और इसी किताब ही बाइबल का भाग है ये बोला, उसको उन लोगों ने टुकरा करके 39 हिब्रू जो कैनून, जो पैलेस्टीन कैनून था, उसको उन्होंने स्वीकार किया। अभी जैसे हम लोगों ने मनन चिंतन किया, बाइबल के अंदर जितनी भी बातें जो लिखा हुआ है, चाहे वो पुराना विधान के अंदर लिखा हुआ है या नया विधान के अंदर, वो मनुष्यों का मुक्ति के लिए ईसा मसीह जो मुक्तिदाता के रूप में आया, उनके विषय में, उनके द्वारा संसार का मुक्ति, मनुष्य का, मानव जाति का मुक्ति कैसे संभव है, ईश्वर के संतान बनकर रहने के लिए, स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जीने के लिए कैसे जीवन जीना है, ये पवित्र बाइबल सिखाते हैं। अभी अगला सवाल है
ये जो झूठा वीडियो के द्वारा जो बता रहा है, ये जो पहले लिखा हुआ बाइबल सब बदल गया है करके, ये भी झूठी शिक्षा यहाँ वहाँ से एक एक वचन उठा करके दिखा करके, जो अज्ञान लोग जिसको इसके विषय में ज्ञान नहीं है, वे लोग उसको देख रहे, हाँ ये तो गलत हुआ है। बाइबल के अंदर गलतियां हैं, अगर डायरेक्ट पूछे नहीं उत्तर दूंगा, एक भी गलती नहीं है ये बोलूंगा। क्यों? ईसा मसीह के विषय में जो पुराने विधान में जो कुछ लिखा हुआ है वो पूरा नए विधान के अंदर पूरा होता हुआ हम लोग जो मुक्ति ईसा मसीह के द्वारा मिलेगा, इस साक्ष्य देने के लिए उसमें कोई गलती है ही नहीं। अभी गलती किस में हो सकता है? जैसे मैं अगर मान लो हिंदी बाइबल को या मलयालम बाइबल को हिंदी में ट्रांसलेट कर करके देने के लिए कोशिश करेंगे, मेरे उस ट्रांसलेशन, मेरे कमज़ोर हिंदी के कारण या मेरे कमज़ोर मलयालम के कारण या इंग्लिश के कारण, और जो पॉइंट हिब्रू बाइबल में या ग्रीक बाइबल में जो शब्द को इस्तेमाल किया उसका सही हिंदी शब्द ना होने के कारण या मेरे गलती के कारण कुछ ट्रांसलेशन में गलतियां हो सकता है। इसे मैं कई बार हमारे क्लासों में बोला है, हमारा ये जो हिंदी बाइबल का ट्रांसलेशन बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। किसी हिंदी जो बाइबल पंडित लोगों को थोड़ा आगे बढ़ कर के आने की जरूरत है इसको करेक्ट करने के लिए। जितना अधिक ये हिंदी बाइबल को रख कर के पढ़ाई कर रहा है, मुझे बहुत गलतियां मिलते जा रही हैं, बहुत गलतियां मिल रही हैं ट्रांसलेशन में, और जो एक्चुअल जो ग्रीक भाषा में जो लिखा था उस शब्द का सही अनुवाद ना होना, ये सब कई ऐसा गलतियां हैं। ये ह्यूमन एरर्स कहते हैं, इसका बाइबल का गलती नहीं। बाइबल में कोई गलती नहीं, बाइबल उतना ही है, उसमें कोई गलती नहीं। ह्यूमन एरर हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट, क्योंकि आज दुनिया में सबसे ज्यादा भाषा में ट्रांसलेट किया हुआ किताब है बाइबल। आज दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाला किताब है बाइबल। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग प्रतिदिन पढ़ने वाला किताब है बाइबल। दुनिया में सबसे पहले प्रिंट हुआ किताब है बाइबल। सबसे ज्यादा दुनिया में प्रिंट होकर के बिकने वाला किताब है बाइबल। इस बाइबल को पढ़ करके लोगों को मुक्ति मिलता है, स्वर्ग मिलता है। ऐसा कोई किताब नहीं है गणित सीखने से, डॉक्टरेट लेने से या अन्य कोई डिग्रियां लेने से आप स्वर्ग नहीं जा सकता। लेकिन यदि ये बाइबल को पढ़ेंगे हम ये सब प्राप्त कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसा इस्लामिक आतंकवादी लोगों के द्वारा प्रोपगंडा चला रहा है, इसके अंदर जो पुराना किताब नहीं है, अभी सब बदल गया है करके। अभी मैं आपको बता करके देता हूं, 3 बातें बोल करके देना चाहूंगा। हमारे बाइबल में कोई बदलाव नहीं है, उसका प्रूफ आज भी मौजूद है। सबसे पहली बात है 1947 में 1947 में हमें मालूम है डेड सी के पास में जो यूदा मरुभूमि है वहां पर कुछ गुफाएं हैं जिसको कुमरान गुफाएं कहते हैं। कुमरान गुफाएं 1947 में इस यूदा जो रेगिस्तान का कुमरान गुफाओं से ऐसा कुछ बाइबल मिला है जो आदिम काल में कब रोमा साम्राज्य के ऊपर रोमन जो सोल्जर्स आकर के यहूदियों के ऊपर आक्रमण करना और उसको अपने वश में रखने के लिए जो आक्रमण हुआ, और उस समय पर वहां पर रहने वाले सन्यासी लोग, उन लोग गुफाओं में रहते थे। और मैंने उदाहरण के लिए एक और क्लास में बताया था, योहन बपतिस्ता यूदा के इस मरुभूमि में रहते थे, क्योंकि उस समय से योहन बपतिस्ता के समय पर भी वहां पर सन्यासी लोग रहते थे गुफाओं में। उनके साथ योहन बपतिस्ता भी रहा है, इसका भी प्रूफ है। और उन लोग जो ओल्ड टेस्टमेंट, जो हिब्रू बाइबल
जो इस्तेमाल करता था, जो 39 बुक्स का, उसको उन लोगों ने, चाहे वो पपीरस में लिखा हुआ हो या चमड़े में लिखा हुआ हो, ऐसा अनेकों कॉपियां कई गुफाओं से मिला। वो एक गडरिया लड़का, उसको सबसे पहले मिला। वो ऐसा एक चमड़ा लेकर के किसी मोची के पास जाकर के बताया, मेरे लिए थोड़ा चप्पल बना करके दे दो। तो उस मोची ने देखा उसमें कुछ लिखा हुआ है, तो उससे पूछा तुम्हें कहाँ मिला? बोला वो ऐसा गुफा में बहुत पड़ा है, मैं एक लेकर के आया चप्पल बनाने के लिए। तो उस मोची ने उसको पढ़ करके देखा, उसको पता चला ये कुछ अच्छा दस्तावेज है। इस प्रकार ये बात बाहर आया और उसको खोज निकाला। फिर इसके बाद अन्य गुफाओं में भी खोजना शुरू कर दिया। इसको डेड सी स्क्रॉल कहते हैं। डेड सी स्क्रॉल हमें मालूम है, जो होली लैंड गए हैं उनको मालूम है, जो डेड सी के करीब है जो गुफाएं, कुमरान गुफाएं, जो हम लोग जब विजिट किया था उस एरिया, उस क्षेत्र हमारे गाइड ने हमें बता करके दिया। तो पहली सदी में जो रोमन्स आकर के आक्रमण कर रहे थे, तब यूदा के उस मरुभूमि में रहने वाले सन्यासी लोग ये सब गुफाओं में छिपा करके वहां से भाग गया था जीवन बचाने के लिए। तो 1947 में आकर के, देखो इतना वर्षों के बाद आकर के, करीब 2000 वर्ष बाद आकर के उसको फाइंड आउट किया और आज भी वह सुरक्षित है। इसलिए एक प्रूफ है, बाइबल में जो कुछ उस समय पर लिखा हुआ था, आज के बाइबल में भी वही बात लिखा, वही अध्याय वगैरह सब बाद में बनाया है, वो सही बात है। लेकिन जितना किताब है, जो कुछ बातें हैं, वो हम लोग वह पढ़ सकता है, देख सकता है। ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है। कुमरान स्क्रोल्स एक नहीं, कई बाइबलों का इस प्रकार का चमड़ा में या अन्य चीज़ों में लिखा हुआ जो किताबें मिल गया था, उसमें कोई चेंज नहीं मिला है। आज का बाइबल में जो जितना भी है वो सब उसके अंदर, उसमें जितना भी है वो इसमें भी है। दूसरी बात, ईसा मसीह ने जिन बाइबल को, जो सप्तजिंद बाइबल को इस्तेमाल किया था 46 किताब का, उस समय पर या उससे पूर्व में जो हिब्रू बाइबल जो लोग इस्तेमाल करते थे, उसका अनेकों प्रतियां आज भी अवेलेबल है। चाहे वो 39 किताबों का प्रति हो, चाहे 46 किताबों का प्रति हो। ईसा मसीह के समय पर शिष्य लोगों ने जो इस्तेमाल किया हुआ जो बाइबल है, उसकी प्रतियां हो, आज भी अवेलेबल है। तो सप्तजिंद बाइबल का करीब 2000 कॉपी आज भी अवेलेबल है, म्यूजियम में सब रखा हुआ है। कितना कॉपियां? करीब 2000 कॉपियां आज भी उपलब्ध है। वो पहले सदी वाला, उससे पहले वाला। इसका मतलब है मोहम्मद का जन्म 600 में 6वीं सदी में हुआ, 7वीं सदी में हुआ, 7वीं सदी में हुआ। उससे करीब 400 वर्ष पहले, 7 सदी पहले, 700 वर्ष पहले लिखा हुआ बातों के विषय में और आज भी प्रूफ रखा हुआ विषय में जो झूठी शिक्षा है, जो लोगों को भटकाने के लिए जो कर रहा है, ये गलत है। अर्थात उनके जन्म से 7वां सदी, 700 वर्ष पहले लिखा हुआ बाइबल का 2000 कॉपियां उपलब्ध है। उसको मिला करके देख सकता है। हमारे आज के बाइबल में और उन बाइबल में कोई भी गलती नहीं है। तीसरी बात ये बोल करके देना चाहूँगा, जो पुराना हिब्रू बाइबल में, हिब्रू बाइबल जो लिखा है, उसमें केवल स्वराक्षर था, केवल स्वराक्षर। उसमें कोई वॉवल्स नहीं होता था। जैसे ए ई आई ओ यू
हम लोग वॉवल्स बोलते हैं, वो नहीं था। सॉरी, स्वराक्षर उसी को बोलते हैं, वोवल्स बोलते हैं। तो पुराना हिब्रू बाइबल्स में कोई भी स्वराक्षर नहीं होता था, वोवल्स नहीं होता था। क्या होता था? केवल व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो। उदाहरण के लिए पुराना उस बाइबल के अंदर अगर देखें, मूसा नबी ने ईश्वर का नाम पूछा, वो नाम वहां पर याहवे लिखा हुआ है, YHWE लिखा हुआ मिलेगा, याहवे। लेकिन हमें मालूम है 7वीं सदी के बाद हिब्रू भाषा में वॉवल्स का इस्तेमाल करना शुरू हुआ, स्वराक्षर का इस्तेमाल करना शुरू किया। इसका मतलब पुराने हिब्रू भाषा में वॉवल्स का इस्तेमाल नहीं हुआ करता था। यह भी प्रूफ है, पुराना जितना भी दस्तावेज जो बाइबल का जो कॉपियां हैं उसमें वॉवल्स नहीं मिलेगा, लेकिन जो नया हिब्रू ट्रांसलेशन है वो वॉवल्स के साथ लिखा हुआ मिलेगा। आज याहवे लिखेगा, वाई के बाद ये अक्षर भी लिखेगा। इस प्रकार वॉवल्स हिब्रू भाषा लिखने के समय पर जो अक्षर, जो व्यंजन लिखते हैं, जो कंसोनेंट लिखते हैं, उसके ऊपर एक बिंदु, एक गोला, ऐसा ऐसा लिख करके उसका स्वराक्षर को जोड़ता है। इसलिए आज का हिब्रू और पुराना हिब्रू को अगर देखेगा फर्क दिखेगा, लेकिन एक ही बात लिखा है, एक ही शब्द लिखा है। इसको भी दिखा करके कई लोगों को गुमराह कर रहा है। देखो, पहले ऐसा लिखा हुआ था हिब्रू में, आज देखो कैसे लिखा हुआ है। क्या जोड़ा है वहां पर? वॉवल्स जोड़ कर रखा, क्योंकि पुराना हिब्रू आज नहीं चलता है, आज वॉवल्स के साथ हिब्रू भाषा चलता है। इस कारण, इसलिए ऐसे लोगों से आप लोग बच कर रखिए, बच कर रहिए। ऐसे वीडियोस देखना बंद कीजिए जो हमारे विश्वास के खिलाफ है। आपको देखने की जरूरत नहीं है, उसको देखो मत। आप देखो जो इसके द्वारा आपका विश्वास बढ़ सकता है, आपका ज्ञान बढ़ सकता है। ये मैं आपको बोल कर दूंगा। आइए अब अपनी आंखें बंद करें। आज हम लोगों ने बाइबल के विषय में सुना, कल मैं आपको कुरान कैसे लिखा गया और कुरान के विषय में क्या इतिहास है, इसको मैं बता कर दूंगा। कुरान के अंदर क्या क्या गलतियां, कितना कितना मिस्टेक है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। कल का क्लास के साथ हम इसको बाइबल और कुरान, इसमें इसका रचना कैसे हुआ, इसका पूरा होगा। इसलिए आप कल का क्लास अवश्य देखिए। आपको यदि ये क्लास अच्छा लग रहा है, अधिक से अधिक लोगों को ये डाल करके दीजिए, ताकि लोगों का विश्वास बनाए रखे, वो पवित्र बाइबल में विश्वास कर सके, ईसा मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर सके। निर्णय कीजिए रोज बाइबल पढ़ने का, रोज उसका अध्ययन करते हुए, बाइबल का अध्ययन करने में ही हमारा विश्वास बढ़ सकता है, और बाइबल का वचन के द्वारा प्रार्थना करने का, प्रभु से इस प्रकार जुड़े रहने का निर्णय करें। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।